जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस वाले, जब बीजेपी की बात करते हैं सैनी साहब मुख्यमंत्री। मैं एक बार कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रतन शर्मा और उसका संगठन न्याय सानी जी, जिंदगी में पहली बार आपकी कोठी पे गया था। आपकी कोठी पर, निर्मल कुटिया पर आपने छाती से लगाकर मेरा स्वागत किया था। लेकिन ये आपके मंत्री सैनी जी, ये आपके मंत्री मेरी बच्चियों को सम्मानित करने के लिए नहीं आए। मुझे दुख है इस बात का। अगर आप हमारे प्रधान को यह कहते कि रामरतन शर्मा इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, अरे रामरतन शर्मा 11 किलोमीटर दूर जमना है, मैं योगी जी के वहाँ दरबार में चला जाता, उसकी शरण में चला जाता। लेकिन आपके मंत्री, आपके विधायक को नहीं यहाँ पर आना चाहिए था। भगवान परशुराम की जय, भारत माता की जय। यहाँ मंच विराजमान मेरे लिए बड़े ही आदरणीय, वह आज जितने भी बच्चे यहाँ पे अभी सम्मानित हुए हैं वह सम्मानित होंगे। मेरे बड़े बुजुर्गों, युवा साथी, मेरी माता शक्ति, आप सभी को मेरी राम राम। और राम राम मतलब राम राम नहीं दिया जा रहा, चपड़ा नहीं दिया जाता, राम राम है। राम राम है। हमारी संस्कृति, जो शासन संस्कृति है, जो हमारा मान सम्मान, जो आदर भाव है, वो एक दूसरे से प्यार में, सद्भावना में है। और मेरे विकास पास और जो आज हरियाणवी संस्कृति को, इस सनातन संस्कृति के बारे में जो प्राचीन सभ्यता है उसके बारे में जो प्रचार कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, दादा लक्ष्मीचंद जी के बाद जो मैं मानता हूं, जो मेरे पहले गुरु है मास्टर सतवीर, जो ब्रह्म ज्ञान पूरा गाले से लेकर लगते जो सबसे ज्यादा सुनता हूँ मैं तो गुरु मास्टर सतवीर जी के बाद तो भाई विकास पास हो रहे हैं। वही बातें तो मास्टर सतवीर जी कहते थे, वही रागनी, वही भजन भाई विकास पास हो गया। तो मेरा मानना है कि आज के समय में हरियाणवी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भाई विकास जो काम कर रहा है वो कोई नहीं कर रहा है। और कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं, कोई फूवड़ता नहीं फैला रहे। पूरा परिवार, माता बहन, पिता पुत्र एक साथ बैठ के इनको सुन सकता है, देख सकता है। तो आज सबसे बड़ी कामयाबी यही है। नहीं तो आज टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा गलत प्रभाव हमारे पूरे देश में है कि अब फोन भी नहीं, मतलब कोई मैसेज भी नहीं सुन सकते हम सबके सामने। क्या पता किस मैसेज में क्या बात है, किस गाने में क्या बेहतर भाषा प्रयोग हो जाए। तो आज यहाँ पे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो आज कार्यक्रम किया गया है, मैं पूरी भगवान परशुराम सभा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को आज यहाँ पे बुलाया, इतना मान सम्मान, इतना आशीर्वाद दिया। और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हिंदुस्तान है, एक जो मन का माला होती है ना, सच्चे मोतियों की 108 मन को जो माला होती है, ये पूरा समाज वो है। अगर माला से एक भी मन का कम कर देते हैं, माला की कीमत खत्म हो जाती है, कोई कीमत नहीं रहती उस माला की। और इस माला को जोड़ने का काम आप लोग कर सकते हैं, ये बड़ा मन समाज कर सकता है, जो आज तक करता आया है। आज अलग अलग प्रतिभाओं को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। कोई खेल के माध्यम, खेल खिलाड़ी है, कोई पढ़ने में है, कोई समाज सेवा में है। बहुत अच्छी बात और बड़ी बात है, क्योंकि प्रतिभाओं का हम सम्मान करेंगे तो इस देश का सम्मान होगा। आने वाले समय में ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS IPS बनेंगे। कोई खेल में जाएगा तो ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। इस धरती से नीरज चोपड़ा, पानीपत से नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके, वो ओलंपिक चैंपियन है। तो आपके बच्चे भी ओलंपिक चैंपियन बन सकते हैं, आपके बच्चे भी IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। हमारे अंदर ही वो प्रतिभा छिपी हुई है, उनको निकालना है हमें। जो भी समाज में बुराइयां हैं, जो दुष्प्रथा फैलते हैं, उनको भी दूर नहीं करना है। समाज सभी अच्छे होते हैं, पर हर समाज में कोई ना कोई एक गलत, एक बुरा आदमी होता है, उसको दूर करना है। किसी भी समाज से हमें नफरत नहीं करनी, पर गलत काम करने वाले से, गलत काम करने से हमें नफरत करनी है। जो गलत काम करते हैं और जो गलत काम है उनको खत्म करना हमें, और ये काम आप लोग कर सकते हो। हमारे परिवार में हो, हमारे नजदीक, हमारे गांव में, हमारे समाज में हो, जब ये बुराइयां खत्म होगी तो ये हिंदुस्तान अपने आप विश्व शक्ति बन जाएगा। और विश्व शक्ति बनाने वाले आप हो, बच्चों के माता पिता हैं, और जो आज ये प्रतिभा यहाँ पे हैं, ये हैं। क्योंकि आने वाला समय युवाओं का है। आज ये बच्चे कोई 15 साल का, कोई 16 साल का है, कोई 20 साल का है। आने वाला समय बच्चों के पास होगा तो इस देश को दिशा
और दशा देना काम यही करेंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसको हम कैसे जिंदा रखें। हम अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। उसको भी पता, हम तो कौन है बताने वाले, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं है। पर उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें फिर से करना होगा। अपने बच्चों से जो हमारी पूजा पद्धति है उससे दूर कभी मत करो। भगवान आगे हमें नहीं जिताते, पर भगवान में वो ताकत, हमारी सोच में वो ताकत है कि हम भगवान को साक्षी मान के आज के दरिया में कूद सकते हैं, समुद्र में कूद सकते हैं भगवान साक्षी मान के। तो सुबह पूजा पाठ करते हैं और कहीं कामयाबी नहीं मिलती, फिर वे ये सोचते हैं कि भगवान में फिर कामयाबी देगा। पूजा में वो ताकत है, तो भगवान में विश्वास जरूर रखिए आप। अभी आपने गंगा माँ की स्तुति सुनी, कितनी अच्छी सी बातें, पर बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई होगी वो। तो ये चीजें भी हमें समझनी है। इस संस्कृति को समझ लेंगे, इस हिंदुस्तान को समझ लेंगे, तो कोई ताकत नहीं हमें जो रोक दे। मात्र ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं यही कहूंगा कि मजबूत बनिए, ताकतवर बनिए और एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आपसी भाईचारे के बिना कुछ भी नहीं है। 2 दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी, जापान पे जब अमेरिका ने परमाणु बम गिरा था, तो एक बच्चा, छोटा 8-9 साल का बच्चा था, वो अपने मर्द भाई के कंधे पे उठा के उसके दाह संस्कार की तैयारी में कंधे पे लेके खड़ा था उसको। वहां पे जो दाह संस्कार करने वाले बोलो कि इसको नीचे रख दे, ये लाश है, ये लाश ये मेरा भाई है, और भाई कभी बोझ नहीं बनता। तो मां से ये कहूंगा कि आपके जो परिवार, आपके भाई बहन, आपके माता पिता हैं, वो आपके लिए बोझ नहीं है। वो कितनी मुश्किल परिस्थिति में हो, आप उनके साथ हमेशा खड़े रहना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी इस कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतना प्यार, मान, सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत। ये संगठन है, ये संगठन एक आजाद संगठन है। ये संगठन है सभी दबे कुचलों को, मजबूरों को, बेसहारा को, जिसको कोई बदमाश तंग करता हो, उसके साथ देने वाला संगठन है। मैं अपने इस संगठन को, जो सदियों से ये पगड़ी आती और बदलती जा रही, मैं इस संगठन के प्रधान शैलेंद्र कौशिक और तमाम इसकी साथियों को इस आयोजन के लिए धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, आज ये भव्य आयोजन, लोग राजनीति की पार्टियों को, लोगों को बुलाते हैं, वो जनता को बुलाते हैं, वो गाड़ियां भेजकर दारू के दम पर बुलाते हैं, वो बाबाओं का सहारा लेते हैं, वो गुरुओं का सहारा लेते हैं, आयोजन बड़े बड़े करवाते हैं। लेकिन हमारी सभा ने, हमारे संगठन ने साथी आयोजन किस लिए किया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इस मंदिर में ही ये आयोजन क्यों किया। लोग तो एक टेंट लगा देते हैं, धर्मशाला में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन ये आर्य कॉलेज क्यों चुना? क्योंकि आर्य कॉलेज एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा मंदिर जो सबसे बड़े भगवान का मंदिर है। जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो भगवान का सबसे बड़ा मंदिर होता है। क्योंकि उसमें हमारे देश के भविष्य को चुना जाता है। उसमें हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे, जो चांद पे गया उसको चुना जाता है। इसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको चुना जाता है। इसमें एक सफाई करने वाला भी इसमें चुना जाता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा तोड़, सबसे बड़ा घोड़ा है। हमने सम्मानित करने के लिए बुलाया। हम चाहते थे कि हमारी बच्चियों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को इस शिक्षा के मंदिर में, सबसे बड़े मंदिर में हम सम्मानित करें। क्यों सम्मानित करें? कि जिसका कोई नहीं होता उसका प्रधान होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका सामाजिक संगठन होते हैं, जिसका कोई नहीं होता, इसीलिए समाज के संगठन बनाए जाते हैं कि जिसका कोई नहीं हो उनका बेसहारा कार्य करे। साथियों, लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं जब तीज और त्योहार आते हैं, जब राजनीतिक पार्टियां वोट मांगने के लिए आती हैं, तब एक फोन कॉल पे प्रोग्राम लिख लिए जाते हैं। साथियों, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा एक बार सबसे खड़े होकर, जितने भी स्टेज पे हैं और जितने भी यहाँ पर हैं, इन बच्चियों के लिए, इन बच्चों के लिए खड़ा होकर एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो यहाँ पर आज सम्मानित होने के लिए आए हैं। साथियों, तालियां बंदनी होनी चाहिए, जोर से तालियां। ये तालियां वहां पर जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की तालियां नहीं है, ये बीजेपी पार्टी की तालियां नहीं है, ये
बीजेपी पार्टी की तालियां नहीं है, ये किसी की पापा के बेटे और नुमाइंदों की तालियां नहीं है, ये तालियां हैं मेरे इस देश के भविष्य के बच्चों के लिए तालियां हैं। हमने आपको इसलिए बुलाया था शिक्षा मंत्री जी, हमने इसलिए बुलाया था कि आप हमारी बच्चियों को सम्मान कर सके, आप हमारे बेटों को सम्मानित कर सके। आज मोदी जी का लक्ष्य है, हम मोदी जी की नीतियों में चलते हैं। राम मंदिर के लिए संगठन ने सबसे पहले आयोजन किया, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। जब देश का युद्ध होता है, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का भी युद्ध होया, इस संगठन ने परशुराम जन्म उत्सव मनाना कैंसिल किया, क्योंकि देश की बात है। अरे नेताओं, आपके फोटो लगे हैं, आपके कार्डों पे नाम छपे हैं, हमारी बच्चियां आपके हाथ से इनाम लेने आई थी। ये बच्चियां देखेंगी कि आज एक संगठन ने, एक पार्टी का नहीं, कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं को बुलाया। ये बच्चियां देखेंगे, ये बच्चे देखेंगे कि आप शहर में होते हुए इनको सम्मानित करने के लिए नहीं आए। अरे हम आपसे कोई ग्रांट नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई धर्मशाला नहीं मांग रहे, हम मांग रहे कि अपनी इन बच्चियों को, इनका हौसला बढ़े। शिक्षा मंत्री जी, हमारे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मोहनलाल बड़ौली जी ने 11 टिकट ब्राह्मण समाज को देकर आज तक का सबसे बड़ा अध्यक्ष को आया है। लेकिन बड़ौली जी, आपको 2 बार बुला चुके हैं हम। आप पेशवाओं के प्रोग्राम में काले बुला चुके हैं, बड़े बड़े रोड पे होर्डिंग लगते हैं। हम चंदा मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम जेब काटने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने पल्ले से पैसा इकट्ठे करके बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। अध्यक्ष जी पैसा अपनी जेब से करते हैं, इसलिए गुस्सा आता है, रोना आता है। लोग कहते हैं कि रतन शर्मा नवीन जैन की परछाई है। अरे नवीन जैन ने इस देश के बच्चों के लिए, रोजगार के लिए 25,000 बच्चों के लिए राजनीतिक पार्टियों को ठोकर मारकर रोड पर जाकर 25,000 बच्चों को रोजगार दिलाने का काम किया। नवीन जैन ने हमारी बराबर जमीन को दिलाने का काम किया। नवीन जैन एक बात सिखाता है कि मान और सम्मान और सम्मान खराब नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि ये नक्शा अपने अपने दिल में बिठाना है कि आज किस दिशा में हमारी राजनीति जा रही। एक बार मैं चाहूंगा कि जितने भी अतिथि हैं और हमारे स्टेज संचालक हैं, जिसने भी जिस नेता को बुलाया था, आपने नहीं, जिसने भी जिस नेता को बुलाया था, उधर लगाकर उनके लिए तालियां बजाओ। हम तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं नेताजी, फूलों की माला आपके डालते हैं नेताजी। हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया। हमने संगठन को कहा कि रतन शर्मा का नाम नवीन जैन से जुड़ा हुआ। रतन शर्मा का अगर वही राहुल गांधी यात्रा लेके आ गया तो रामचंद्र जी, हमने, हमारे संगठन ने उसके वेलकम के बोर्ड लगा दिए। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कहते हैं कांग्रेस वाले हैं, जब बीजेपी की बात करते हैं सैनी साहब मुख्यमंत्री। मैं एक बार कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये रतन शर्मा और उसका संगठन, न्याय सैनी जी, जिंदगी में पहली बार आपकी कोठी में गया था। आपकी कोठी पर, निर्मल कुटिया पर आपने छाती से लगाकर मेरा स्वागत किया था। लेकिन ये आपके मंत्री सैनी जी, ये आपके मंत्री मेरी बच्चियों को सम्मानित करने के लिए नहीं आए। मुझे दुख है इस बात का। अगर आप हमारे प्रधान को यह कहते कि रामचंद्र शर्मा इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए, अरे रामचंद्र शर्मा 11 किलोमीटर दूर जमना है, मैं योगी जी के वहां दरबार में चला जाता, उसकी शरण में चला जाता। लेकिन आपके मंत्री, आपके विधायक को नहीं यहाँ पर आना चाहिए था। सम्मानित करना चाहिए था इन बच्चियों को। आप लोगों ने भी हाथ खड़े तो बताना बीजेपी की वोट दी थी ना भाई। ये देखो, ये बीजेपी की वोट देने वाले लोग हैं, ये जिन्होंने बीजेपी की वोट दी थी। तो साथियों, बच्चों उदास मत होना, सीखना उस मुसलमान की बेटी से सीखना जो झुग्गियों में रहकर, वहां पर पढ़कर उसकी झुग्गी 11 बार तोड़ी गई, जो पढ़कर झुग्गियों में पढ़कर जाकर जग बढ़ी और इस देश का नाम रोशन करना। बेटिया, आपने पढ़ना है तो झांसी रानी को पढ़ो, कि कैसे आपने पढ़ना है तो कल्पना चावला को पढ़ो। मेरे देश की बेटी दूसरा इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज है, झांसी की रानी है। तो साथियों, आप लोगों को यहाँ पर बुलाए, सम्मान में देर हुई। हम इसलिए देर करें कि हम वो टोपी वाले नहीं है, वो माला वाले लोग नहीं है जो 1 घंटे में टोपी उड़कर माला उड़कर भाग जाते हैं। हमने इंतजार किया
कि मंत्री जी आएंगे, हमने इंतजार किया कि अध्यक्ष जी आएंगे, हमारी फूल सी प्यारी प्यारी बच्चियों को सम्मानित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का है, ये स्टेज पर जितने बैठे हैं। चाणक्य जी आपके बीच में है, बाबूराम जी, कुलदीप, कौशिक जी। अरे भाई क्या पता, हम राजनीतिक लोग हैं। रतन शर्मा का कोई मोर थोड़ा लाएंगे, खांगड़ थोड़ा छूट गया रतन शर्मा, अगर मैं कांग्रेस में जाऊंगा, कैमरे में कल बीजेपी में चला जाऊं। और मैं तेरा सूंगे तो कहूं कि हमारे संघ के प्रधान है, हमारी रेर खंडरा से 204 गांवों में है, कॉलोनियों में हमारी बच्ची, हमारे बेटे आए, उनको सम्मानित करने के लिए। पार्टियां कोई बड़ी नहीं होती, अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात है। दल बड़े होते हैं, नीति बड़ी होती है, सोच बड़ी होती है। आज हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान पर हमला कर पूरे विश्व में यह दिखाया कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। संदूर पे बात आई तो एक मुसलमान की बिटिया, हमारे देश की बिटिया, उसको उसकी कमान सौंपी। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम सबको जोड़ने वाले हैं। हमारा संगठन कहता है कि हम जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले नहीं। अरे क्या बताइए, सारा संगठन है बीजेपी हटो, केवरा का सारा संगठन का बीजेपी का हो जाता। कोई बड़ी बात नहीं कर, वोट ले रहे हम। जब 1 वोट से 100 वोट से 1100 वोट से हारोगे ना, तब पता लगेगा ये तो मोदी जी के कारण मंत्री बने हो, मोदी जी के कारण आप विधायक बने हो। तो ज्यादा गुस्सा ना दिखाते हुए बीच में मुझे आज बड़ा अफसोस है कि मेरा नाम, हमारा नाम, नवीन जयंत का नाम, हम कसाई थोड़ा है, आतंकवादी थोड़ा है, बदमाश थोड़ा है। हम आपकी भी आवाज उठाते हैं। जब कोई अत्याचार होता है तो हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं। जब कोई बिटिया के साथ हादसा होता है, बेटे के साथ हादसा होता है, एससी समाज के साथ हादसा होता है, तो ये संगठन खड़ा पाता है। तो आप लोगों को मैं फिर धन्यवाद करूंगा और पूरे संगठन को ज्यादा समय ना लेते हुए फिर धन्यवाद करूंगा। हम ऐसे ही सम्मानित करेंगे और ऐसे ही अपने देश की बेटियों को, बेटों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारे संगठन का लक्ष्य है। और दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, जो कैमरामैन लाइव देख रहे हैं, एक 6 तारीख का और आयोजन है हमारे शहर में, हमारे भाई ने आयोजन किया है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने समाज के लोगों से, सभी वहां पर जरूर जाइए साथियों, जरूर जाओ। क्योंकि हम वो लोग हैं जब 25 तारीख की भगवान परशुराम जयंती थी और 30 तारीख की जयंती थी, हमने कहा था कि 25 में भी जाओ और 30 में भी जाओ। हम किसी को रोकने वाले लोग नहीं है, लेकिन कोई गलत काम करता है तो हम टोकने वाले लोग हैं, उसको टोकते हैं और टोकते रहेंगे हमेशा। हम डरने वाले लोग नहीं है और ना ही हम किसी को डराने वाले लोग हैं। हम अपनी मातृ शक्ति पर, इस देश पर कुर्बान होने वाले लोग हैं साथियों। तो साथियों, आप सभी यहाँ पर पहुंचे। मैं फिर अपने जितने भी संगठन के साथी हैं उनका